तो फाइनली जैसा कि वी ऑल नो कि मेरी आप इस वक्त अपने दौरा कराची पर गई हुई हैं फ्रॉम ऑल द वे इस्लामाबाद, और वहां जाकर मेरी आप ही का फाइनली अपने कीमती सबसे कीमती रिश्ते से मीटअप हो ही गया। कौन? पता नहीं, कल से हमें गैस पे गैस ही करवाई जा रही है कि गैस करो कौन है कौन है कौन है। आज थंबनेल पे भी देख के उनकी पिक्चर हमें कोई अंदाजा नहीं हुआ। प्लीज बता दें आखिर कौन है ये। चलो नाम बता ही देती हूँ, नजमा खाला से आज हम मिल रहे हैं। शुक्र नजमा खाला। हाँ, ये आपकी अम्मी जान नहीं है? घर से निकलते हुए भी मेरी आपी की अम्मी जान और आयत की एक्चुअल नानी जान। ये है नानी अम्मा जो आप पूछ रही थी, भूल गई हो? ये वो एक्चुअल नहीं, ये नानी जो कि आयत बड़ी कंफ्यूज है उनको देख के, तो वो घर वाली नानी जान ने भी अपनी बेटी को कह के भेजा था क्या? तो उसी सलाम देने के मेरी आपी सुबह सवेरे निकली है। कहाँ? अपनी खाला के लिए। खाला? हाँ, घोंचू भी इनको अम्मी जान बुलाता है, और मेरी आपी की अम्मी भी उसको अम्मी जान बुलाती हैं, लेकिन मेरी आपी जो है वो सिर्फ और सिर्फ उनको बुलाती हैं। मैं अपनी खाला के लिए लेकर आई हूँ। तो उन्हीं नजमा खाला के लिए गिफ्ट लेने के लिए सुबह सवेरे मेरी आपी निकल चुकी है। कहाँ? बस कोई भी सड़क कोई भी रोड यहाँ पर आती है ना, बस यादें ताजा हो जाती है। कौन कौन सी याद को मैं आपको बताऊँ, कैसा कैसा वक्त गुजरा के। तेरा याद है। खैर जी, कराची के डैश रोड पर आने से पहले हम जो है रिक्शा वाला वो ढूंढना जो सबसे कम किराया ले। उस पर आने से पहले मेरी आपी सुबह सुबह अपने प्यारे गोलू मोलू से खूबसूरत हैंडसम एंड धोखेबाज वो कैसे? इंसान, अरे उसी ने ही तो मेरी आपी को धोखा दिया है। मेरी आपी अब देखो दोबारा पतले होने की कहकार क्या बोलते हैं, नहज पर आ चुकी है दोबारा से। उसको अब पता लोग देख देख कर बोल रहे हैं क्या कि न तुम तो, पतली हुई हूँ। लेकिन मेरी आपी चूंकि अब कराची पहुंच चुकी है और सुबह सुबह पता अपने हस्बैंड क्यूटी पाए जिसने उसको धोखा दिया दूसरी शादी करके, उसके साथ मेरी आपी लड़ रही है। क्यों? कि मुझे ना कहते हैं मैं हलवा पूरी आज खाने वाला हूँ। ये जो आप बता रही थी, मुझे ना सबसे ज्यादा मेरे ऊपर ना सफायर के सूट। तो हलवा पूरी खा के फिर ये सफायर भी जो है ना टाइट ना हो जाए, फिट ना हो जाए। हाँ आप जी, एक ही ब्रांड रह गया बस जो आपके ऊपर आ रहा है, तो प्लीज। एक एक चीज याद आती है, वो ऑटो को देना। सर जी, गेस्ट हाउस का कोना कोना विजिट करवा के मेरी आप जो इस साइड पर जो टेबल्स लगी हुई है ना, कौन सी? अरे टेरेस पर, हाँ, वहां पर मेरी आप कहती है कि अगर हमारा रूम ऊपर होता ना तो हम यहाँ बैठे होते और यहीं से ना कराची को भी देखते रहते। और मेरी आप जो तवज्जो है ना, स्किन है जो गाड़ी में बैठ रही है अपनी असली हालत में वापस आ चुकी थी, वो बच जाती है। कि रक्शे वाले को 100 रुपए देना पड़ेगा। हर ये अपनी क्यूटी पाए हबी के साथ लटके हुए आमों की तलाश के बाद, हाँ मेरी आपी जहाँ खड़ी थी ना, नाश्ता जहाँ आज ऊपर करवाया है, वहीं पर एक मेरी आपी को आम का पेड़ भी दिख गया, जो कि देखने में तो काफी बड़ा लग रहा है, लेकिन आम उस पे एक भी नहीं लगा हुआ। तो मेरी आपी का क्यूटी पाई बोलता है कि ये अब चूंकि एक्सपायर हो चुका है अपनी एज की वजह से, तो अब इस पर आम लगना जो है ना वो बंद हो चुके हैं। लेकिन मेरी आपी भी ठहरी फिर खोजी। मेरी आपी ने अपने आईफोन 17 ऑरेंज कलर के जूम करके देखा और अपने हबी को एक बार फिर से एक्सपोज कर दिया। कैसे? कि वो देखो वो लगा हुआ है। और उसके बाद फिर उल्टा खड़ा हुआ ड्रेस, जो कि हाँ ये वाला ड्रेस पहनने वाली उल्टा खड़ा है ना। शूट करने से पहले मेरी आपी को नहीं दिखा, कैमरे के बगैर तो मेरी आपी की आंख काम नहीं करती ना, चश्मा? ऐसे ही कैमरे की आंख से देखा, हाँ ये तो उल्टा खड़ा हुआ है। उल्टा भी कैसे खड़ा हुआ था, ये वाली जो साइड थी, ये नहीं कि उल्टा पुट्ठा, अच्छा, अंदर वाली साइड बाहर नहीं थी, पीछे वाली साइड आगे थी, और उसके ऊपर टैग। अब चूंकि गला नहीं दिख रहा था,
बट टैग तो मेरी आप ने हमें दिखा ही दिया कि ये देख लो कितने का सूट है। उसके बाद मेरी आप ने उसको जल्दी से फोन दी, कैमरा ही सीधा करके बताया। ये मैंने गर्मियों की कुछ शॉपिंग की थी। ओह अच्छा, गर्मियों की शॉपिंग ये कब की है? हम तो आपकी व्लॉगिंग को तरसते रहे हैं, आप नागे कर करके गर्मियों की शॉपिंग करती रहेगी हमारे से चोरी छुपे। और साथ में मेरी आपी ने ना सिर्फ अपनी शॉपिंग की थी, उसके ड्रेस के बारे में बताया, मेरी आपी ने अपनी बेटी के बारे में भी बताया। क्या? तो ये देखो, ये जो ड्रेस है ना, ये लिया था मिनी माइनर से। ना सिर्फ सफायर, साथ साथ मिनी मायर का भी विजिट हुआ है। लेकिन व्हाट अबाउट क्यूटी पाई? क्यूटी पाई कौन? हस्बैंड। उसके बारे में नहीं बताना होता कि ये देखें, ये मेरे हस्बैंड का ड्रेस है जो मैंने गुल अहमद से लिया। गुल अहमद? नहीं बताया। क्यों? क्योंकि कोई लिया ही नहीं है वो खुद ही अपने कपड़े लेता है, कोई बाड़ा मार्केट या फलान मार्केट या फलां से सस्ता मार्केट खुद ही लेता, चाहे वो जे डॉट से ले, वो खुद ही बंदा अपनी अकेले की शॉपिंग कपड़े लेता है और वो स्टिच भी करवा के पहन भी लेता है और मेरी आपी को सरप्राइज, अच्छा सरप्राइज देता है। तो जैसे तूने सेकंड मैरिज करके सरप्राइज दिया ना, बट है तो क्यूटी पाई, नो डाउट। खैर जी, मॉम सेज रन योर ऑन रेस के बाद मेरी आपी अपने, क्या मतलब? अरे वो जो बुलुए की बुक नहीं लेके आई थी आयत, उस पे लिखा हुआ था। रीडिंग करना बहुत अच्छा लगता है। वहां से मुझे लगा मेरी आपी की अम्मी ने भी उनको यही कहा होगा और अब मेरी आपी भी अपनी बेटी को यही सबक दे रही है। लेकिन वो अपने हस्बैंड को पता क्या बोलती है? क्या कहती है? नखरे चेक करो अपनी बच्ची के ना, नखरे। हर जी अपनी बच्ची के नखरे उसके अपने ही पापा को चेक कराने के बाद मेरी आपी आ जाती है फ्रंट कैमरे। अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली। और साथ ही अपने गले की अपडेट देने के कौन सा? खांसी वाला, आवाज नहीं निकल रही, डॉक्टर को चेक करा लिया। मेरी आपी हमें बताती है कि आज है ना, मैं अपने एक खास करीबी से मिलने वाली हूँ और अब गिफ्ट भी लेने जा रही हो, जो कि पता है मेरी आपी अचानक से निकली है इस्लामाबाद से। ना मेरी अचानक तैयारी बनी है, मेरे हस्बैंड की तो थी ना पहले से। और ना उसने ना पूरे 15 दिन पहले तैयारियां शुरू कर देनी थी। क्यों? गिफ्ट लेने की। हाँ, अपनी खाला के लिए गिफ्ट लेके सारे, उसने कोई माल नहीं छोड़ना था, ऐसे उसने पैकिंग करानी थी ना। लेकिन अब चूंकि हस्बैंड की तैयारी तो थी, लेकिन मेरी आपी अचानक से बन गई। अब उसके पास तो पल का एक सेकंड का टाइम नहीं था, वरना उसकी फ्लाइट उड़ जाती, कर्फ्यू लग जाना था रास्तों में। हाँ, उन्होंने कहा कि जल्दी से अगर तुमने यहाँ से निकलना है कराची तो हम जाने देंगे, निकल जाओ ना, गिफ्ट शिफ्ट का कोई टाइम नहीं। हाँ, इधर चलो, पीछे से सारे ना पकड़ लेंगे आपको। जब से हम आए तब से हमारे राब्ते में, तब से फोन कर रही हैं कि आ जाना है, आ जाना है, डेली बोल रही हैं। तो हमने आज का फिर प्लान बनाया, मैंने कहा चलो चलते हैं। ये तुसी कल तो तशरीफ लेके आए और ये कह रही है वो डेली बोल रही है, डेली फोन करके राब्ते में है कि आ जाना है, आ जाना है। तो हमने कहा कि चलो आज चले ही जाओ। तुसी कल से आए हो, रात को आई है ये अपने वो मिट्टी कट्टे में से और आके सो गई मैट्रेस को। सुबह उठ के गाड़ी में बेड पे मैट्रेस बिछा के अपनी ड्यूटी पाई। अब हमें क्या पता किसके लिए, लेकिन ना दिखाया जो था हम उतना ही बोलेंगे ना, हमें नहीं पता ये हो सकता है मेरी आप ही सोई हो सकता है, कोई आखिर 3 लोग थे, बेटी सोई हो, कोई तो सोया होगा ना, उसको हम साइड पे करते हैं। लेकिन सुबह उठ के तो मेरी आपी की तबीयत खराब थी, गला इतना खराब था, वो गाड़ी दिखाई और आज चली गई। मतलब कि ऑफिशियली 1 डे हुआ ना, 24 घंटे हुए अभी आए हुए, और कह रही है कि रोज फोन आ रहे थे आ जाना करना। अभी क्या छुपा रही है हमसे? हाँ, कब से आई हुई यहाँ कराची, कितने दिन हो गए हैं? और हमें जो है बस काफी टाइम बाद मिल रही हूँ, मतलब पिछले साल तो मैं मिली थी। हाँ। तो उसके बाद आप आई कब हो कराची? क्यों छुप छुप के आती रहेगी है? मिली नहीं, जब बंदा आता है तभी मिलता है ना। पता है जब मैं यहाँ पे रहती थी, जब मतलब हम वहाँ मोहल्ले में थे, तो पता है जब भी मेरी आपी को शॉपिंग करनी होती थी ना, ऐसे नहीं कि हर मंथ साल बाद जब मैं गाँव जाती थी ना, अच्छा जब कभी गाँव जाना पड़ता था ना, तब मेरी आपी को शॉपिंग करनी पड़ती थी और शॉपिंग के लिए मेरी आपी को अपने हब्बी के आगे हाथ फैलाने पड़ते थे। तब मेरे हस्बैंड मुझे देते थे 2500 और उन 2500 के साथ वो कहते थे कि जाओ अपनी भी शॉपिंग करो
अपने बेटे मुस्तफा की भी करो और तजीबा की भी करो। 2500 से 3000 देते थे। 2500 नहीं था, फिर मतलब कुछ टाइम गुजरने के बाद 500 मेरा बढ़ गया था। अच्छा प्रमोशन प्रमोशन बोनस 500 की प्रमोशन बोनस। ऐसे नहीं कि हर मंथ, मैं बात कर रही हूँ कि साल बाद जब मैं गाँव जाती थी ना, साल बाद प्रमोशन, मुझे लगा अच्छा प्रमोशन एक दफा हुई है फिर साल बाद 3000 मिलेंगे, नॉट एवरी मंथ, हर महीने भी नहीं देता था वो। उस टाइम मुझे 3000 या ऐसा कुछ देते थे, जिस वो वाला टाइम 2500 2500 फिर 3000 हाँ बोनस फिर ऐसा कुछ देते थे। ऐसा कुछ बस ये था कि गुजारा करने वाली बात थी। उसमें भी मेरी अभी बस गुजारा और टाइम पास ही कर रही थी। 3000 देते हैं, हाँ थी मेरी आप बताती भी है। क्या वो वाला टाइम कैसे था कि आप मुझे 3000 देते थे और 3000 में मैं सारा कुछ कर लेती थी। और फिर जैसे ही मेरी यहाँ पे सस्ती सस्ती कहानी सुना के सस्ती पहुंचती है गोल्ड मार्क के सामने, और वहीं पर मेरी आप ही को अपनी पुरानी यादें ताजा हो जाती है। कौन सी जब मेरी आप ही पहले आती थी ना, हाँ। तो जैसे ही वहाँ गाड़ी खड़ी की है ना, उसके सामने एक कपिल तो नहीं, कपिल का जो मेल था वो अंदर गया हुआ था, जो लेडीज थी ना वो खड़ी थी साथ में 2 बच्चे लेके, और मेरी आगे बताती है सेम एज इट इज। हम भी ऐसे होते थे। लेकिन यहाँ पर एक चेंज था, क्या यहाँ पर तो मेल अंदर गया हुआ ना, मेरी आप ही के वक्त मेरे ख्याल में फीमेल अंदर जाती थी और मेल बाहर, और फिर पहले की तरह सीन को रिक्रिएट करके के जैसे मैं पहले, तब तो बाइक पे उतरती थी और वो बटवा निकालता था, घर से पैसे अपने बटवे में डाल के नहीं आ सकते थे। गाड़ी में तो चलो एक चीज समझ आती है कि मैं उतरी हूँ जरा देना, वो बंदा वो हम देखते रहते हैं अक्सर ड्रामों फिल्मों में, वो नॉर्मली भी देखते हैं कि बटवा उठा के उसमें से पैसे दे। लेकिन ये रिक्रिएट बाइक के मुकाबले में गाड़ी के अंदर कि ये देखो ऐसे ही ना, मेरे हस्बैंड पहले भी मुझे पैसे निकाल के देते थे, और मैं इतनी लड़ती थी, मुझे थोड़े ऊपर दो, थोड़े ऊपर दो, मुझे कहते थे। तो भाई अभी तो उसने आपकी प्रमोशन की है 2500 से 3000, फिर भी मांग रही है थोड़े ऊपर तो। और वो वाली तब प्रमोशन हुई थी ना 2500 से 3000, आज बाइक से गाड़ी पे आ गई है, लेकिन खड़ी फिर भी वहीं पर ही है। कहाँ गोल्ड मार्क। देखो जैसे ये एक फैमिली आई है, 2 बच्चे, फिर मुझे 1000 रुपया दे दिया। 1000 रुपये का अब क्या मिलेगा? 1000 रुपये नहीं ये मुझे। तो डी प्रमोशन होगा। चलो बाइक पे आता था कम से कम 3000 तो देता था, अब गाड़ी पे आके 1000 रुपए। एक घंचुआ, यू आर नॉट क्यूटी पाई एनिमल, यू आर राक्षस, जल्लाद। तुम्हें पता नहीं है ये तुम 1000 जो पकड़ा रहे हो, ये 1000 तो मेरी अभी वेले दे देगी, फकीर को पकड़ा देगी, और तुम अपनी वाइफ को फकीर समझ रहे तू चुप कर। अभी तो पता मेरी आप ही ने क्या नहीं, मुझे 1-2 और चीजें भी देखनी है। 1000 रुपए पकड़ा लो। अभी उसने शॉपिंग करनी है, बच्चों के सूट लेने हैं, उसके अलावा अपने लिए भी कुछ चीजें देखनी है। एक बच्ची साथ है और 1000 रुपए पकड़ा रहा है उसको। शलवारों का कपड़ा जैसे अच्छा सा मिल जाता है, फिर तो आ जाएगा 1000 रुपए, फिर कम नहीं है। कमीजें नहीं लेनी होती, सलवार कमीज पहनेंगे। पहले मेरी आप ही कहती सलवारें, सलवार और कमीजें का शलवारें लेती है ना, अच्छा कमीजें कहीं और से शलवार। ना ये मार्केट थी हमारे बजट में कि हम यहाँ से आकर खरीदते थे, जैसे ज्वेलरी। और आज भी आपका वही बजट है। नवी होंडा सिटी में बैठ के आई हो 4 साल बाद भी उसी मार्केट में। या तो ऐसा होता है ना कि विजिट करने बंदा आ जाता है तो दिखाना और बात है व्लॉगिंग के चक्कर में। अब कुछ लोग सोचेंगे ना कि व्लॉग के लिए या अपना उसी वक्त में चली गई, हाँ व्लॉगिंग की तो और बात है, लेकिन खरीद के जा रही है। खरीद के हाँ अपने राजा फिल्टर का सूट लिया, इवन के उसके हस्बैंड ने भी लिया, और खुद की भी चीजें ली है, और साथ में हमें बताती भी है क्या कि ना ज्वेलरी भी बड़ी सस्ती मिल जाती है यहाँ पर। वो ज्वेलरी का शौक कहाँ गया? वो हाँ जी आपका ज्वेलरी का आजकल शौक लगा है। और शॉपिंग करने के बाद मेरी अभी पता है क्या ऑटो ढूंढती थी, ऑटो आती बाइक पे थी। वही तो मैं सोच रहा मैंने बोलना था कि जब वो पैसे बाहर पकड़ा रहा होता था ऐसे ही कि ये ले जा पैसे, सीन जो रिक्रिएट हुआ था, यही तो मैं कह रहा था, उसकी कोई सेंस नहीं बन रही थी बिल्कुल। और वो गया कहाँ बंदा, आपको छोड़ के चला गया। अभी वो बाहर लेडीज खड़ी थी 2 बच्चों के साथ, बता रही थी बाइक पे खड़ी है, तो वो अपने हस्बैंड के साथ आई थी ना, तो आप आती भी अकेली थी, तो पहले बता रही थी कि शॉपिंग करने के लिए पैसे दे देते हैं कि जाओ शॉपिंग कराओ, और यहाँ पर आके फिर वो बटवे से भी पैसे दे देते।
और उसके बाद फिर मेरे यहाँ पे पता कौन सा ऑटो ढूंढती थी, कौन सा? वो ढूंढना जो सबसे कम किराया ले, सबसे मतलब उनके पैसे भी बचे हुए बचे थे, रिक्शे से जाऊंगी। और अभी भी बस भूख लगती थी तो यहाँ पर ये देखो, ये वो बर्गर वाला खड़ा हुआ है, अंडे वाला बर्गर खाना। जब भी हम यहाँ पर आते हैं ना तो उसमें यहाँ की यादें ताजा हो जाती है। बेटा रोता पीटता रहता था क्यों? कि मुझे कोई खिलौना ले दे, लेकिन मेरे यहाँ पे बोलती थी कि नहीं। मुझे ये होता था कि पैसे कुछ बच जाएं तो मैं अपने लिए कोई और शॉपिंग कर लूं। सही है। नाइस। ये आप अपनी सोचती थी। किसके बारे में बता रही हो? अपने आप को महान साबित कर रही हो कि अपने आप को इतनी ज्यादा ढीठ और अपने अपने लिए सोचने वाली, सेल्फिश। कि मेरे पैसे बच जाएं तो मैं अपने लिए कुछ ले लूं। अंदर से 200-250 का जूता भी खरीद लिया, चीजें भी, ज्वेलरी, सारा सामान खरीद लिया, सलवारें भी ले ली, सलवारें कमीजें सब कुछ ले ली। तो बाहर आगे जाना भी ऑटो पे जाना। अब उन गाड़ियों वाले नहीं जाते, वो तो अभी भी जाते हैं जी। अगर हम किसी दूसरे शहर में जाएं गाड़ी को छोड़ के या वैसे, तो वो ऑटो में बैठा हुआ आपको लगेगा गरीब है, नहीं हैं? और उसके अलावा अभी अंडे वाला बर्गर भी खा रही हूँ। ये नहीं कि मैं घर जाऊं जी, घर में कुछ बना लूं, कुछ बना लूं या कुछ नहीं, भूख लगती है तो यही वाला अंडे वाला, तो फिर वो अंडे वाला बर्गर भी अकेली खाती थी। लगता है बच्चों को साइड पे खड़ा करके। उस टाइम पर तो यहाँ पर एक भी टॉय दिलाना मेरे लिए बहुत बड़ी बात होती। वो बर्गर शर्गर छोड़ के अगर साल बाद ही आ रही है ना जी, हैं, साल बाद आ रही है। 1 साल के बाद अगर एक बच्चा कोई कह रहा है हाँ। कि यार मुझे एक ये लेना है, उस वक्त वो कितना 20, 25, 30 रुपए का, 50-60 का, हद 50 रुपए का होगा, वो नहीं लाना। लेकिन अंडे वाले बर्गर की प्राइस है वो हमें बताए बगैर ठूस रहा, वो खाना चाहिए। तू चुप कर। ये ऑटो वाले लाइन से लगे हुए हैं और आप देखो यहाँ पर हमारी खुद की गाड़ी खड़ी हुई है। लेकिन खड़ी कहाँ है ये देखकर हमें बहुत अफसोस हुआ। कहाँ? वहीं गोल्ड मार्क के सामने। गोल्ड मार्क के सामने। बजट जो है ना वो आज भी उतना ही है, लेकिन एक चेंज तो आया है मेरी आपी की लाइफ में। क्या? पहले मेरी आपी ऑटो में बैठ के गाड़ियों वालों को देखती थी, और अब क्या? अब गाड़ी में बैठ के ऑटो वालों को। वे तू की जाने आशिका हाल में शुकंदे